अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सियासत की इस खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। 50 साल के दौरान 8 नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार लोकपाल बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी। असेंबली की कार्रवाई बमुश्किल 3 मिनट चल सकी। मुबाहस के बगैर इजलास मुलतवी। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की आज हैदराबाद आमद। मुजफ्फरनगर फसादात मुतासरीन के राहतकारी कैंपों में सहूलतों का फुकदान। मिल्लत फंड में अतियात जमा करने जनाब जाहिद अली खान की अपील। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता 50 बरस के दौरान 8 नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार आज तारीखी लोकपाल बिल को मंजूर कर लिया। लोकपाल कानून वज़ा किए जाने के बाद इंसदाद रिश्वत सतानी का एक ऐसा आज़ाद नगर इन इदारे क़याम किया जा सकते हैं जिसके दायरे कार में हत्ता के वज़ीर आज़म और दीगर तमाम आला तरीन ओहदेदार भी शामिल हैं। लोकपाल और लोक आयोग बिल 2013 को लोकसभा में मंजूर कर लिया गया। इस वक्त सीमा आंध्रा के अरकान आंध्र प्रदेश की तकसीम की तजवीज़ के खिलाफ ऐवान में ज़बरदस्त शोरगुल कर रहे थे। ये बिल दिसंबर 2011 में पहले ही लोकसभा में मंजूर किया जा चुका था, लेकिन चंद तरमीमात के साथ राज्यसभा में गुज़िश्ता रोज़ मंजूरी के बाद आज लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। समाजवादी पार्टी और शिवसेना के सिवा दीगर तमाम जमातों ने लोकपाल बिल की तायीद की। इन दोनों जमातों के अरकान ने बतौर एहतजाज ऐवान से वॉकआउट किया। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने इस बिल की भरपूर तायीद की और कहा कि रिश्वत सतानी के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ लोकपाल ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इंसदाद रिश्वत सतानी के लिए हमें एक जामिया ज़ाब्ता अखलाक की ज़रूरत है। यूपीए हुकूमत भी इंसदाद रिश्वत सतानी के लिए सख्त तरीन इक़दाम करने तैयार है। उत्तर प्रदेश में साल 2013 के इब्तिदाई 10 माह में सबसे ज़्यादा तादाद में फ़िरक़ेवाराना वाक़यात दर्ज हुए, जो मुल्क भर में पेश आई झड़पों का 1/3 हिस्सा होते हैं, और इसके नतीजे में होने वाली अमवात की सबसे ज़्यादा तादाद भी यूपी में रिकॉर्ड हुई, जो 143 के मुंजमला 95 हैं। राज्यसभा को आज ये बात बताई गई। शुमाल मशरक़ी रियासतों सिक्किम, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम और नागालैंड में रवां साल कोई भी फ़िरक़ेवाराना वाक़यात की इत्तला नहीं मिली। मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर बराए दाखिला RPN सिंह की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक इस साल अक्टूबर तक जुमला 725 फ़िरक़ेवाराना वाक़यात पेश आए, जिनमें 143 अफराद की अमवात के अलावा 1978 दीगर ज़ख्मी भी हुए। इनमें से यूपी में सबसे ज़्यादा 250 वाक़यात हुए, जिनके नतीजे में 95 अफराद की हलाकत हुई और 313 दीगर को ज़ख्म आए। रियासती कानून साज असेंबली के जारी सरमाई सेशन के 5वें दिन ऐवान की कार्रवाई का सुबह 9 बजे आगाज हुआ और 1:23 पर असेंबली इजलास की कार्रवाई को दूसरे दिन 9 बजे सुबह तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। 4.5 घंटों के दौरान ऐवान की कार्रवाई सिर्फ 3 मिनट ही चल सकी। इस तरह सीमा आंध्रा अरकान असेंबली के मुत्तहिदा आंध्रा के मुतालबे पर ऐवान की कार्रवाई ज़ेर-ए-इल्तवा रही। जैसे ही ऐवान की कार्रवाई का आज सुबह 9 बजे आगाज हुआ, बिला तख्सीस सियासी वाबस्तगी तमाम सीमा आंध्रा अरकान ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए मुत्तहिदा आंध्रा के मुतालबे पर अपने एहतजाज का आगाज किया और स्पीकर असेंबली एन मनोहर के कुर्सी सदारत पर फायज होने से कबल ही सीमा आंध्रा अरकान असेंबली स्पीकर पोडियम का मुहासरा करके एहतजाजी नारे बुलंद कर रहे थे, लेकिन जब एन मनोहर ऐवान में दाखिल हुए तब एहतजाजी नारों में मजीद शिद्दत पैदा हो गई। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी रिवायती तौर पर मौसम सरमा गुजारने के लिए आज सिकंदराबाद पहुंचेंगे। वो जुनूबी हिंद के दीगर शहरों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे, जिसमें साबिक चीफ मिनिस्टर केरला के करुणाकरन के मुजस्मे की नकाब कशाई भी शामिल है। राष्ट्रपति भवन के तर्जुमान ए राजामोती ने बताया कि सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी आज राष्ट्रपति निलायम बोलारम सिकंदराबाद आएंगे। वो 19 ता 31 दिसंबर यहाँ क़याम करेंगे। सदर जमहूरिया 20 दिसंबर को तमिलनाडु और केरला का दौरा करेंगे।
सदर जमहूरिया की ये रिवायत रही है कि वो साल में कम से कम एक मरतबा राष्ट्रपति निलायम में क़याम करते हैं और यहाँ से सरकारी कामकाज अंजाम दिए जाते हैं। राष्ट्रपति निलायम दरअसल हुजूर निज़ाम हैदराबाद की मिल्कियत थी, जिसे मुल्क की आज़ादी के बाद हासिल कर लिया गया। बोलारम में वाक़ ये 11 कमरों पर मुश्तमिल एक मंजिला इमारत है, जो 90 एकड़ के वसी व अरीज़ रुकबे पर मुहित है। इसे सदर जमहूरिया के सेक्रेटरीट के हवाले किया गया है। फसाद ज़दगान की बाज़ाबातकारी व तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से मुजफ्फरनगर फसादात के मुतासरीन के राहतकारी कैंपों में किसी किस्म की सहूलतों की अदम फराहमी के सबब मासूम बच्चों की मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम सरमा के सबब शुमाली हिंद में जारी शदीद सर्दी की लहर से ताहाल मुजफ्फरनगर कैंपों में 66 बच्चों की अमवात की तौसीक हो चुकी है। रिलीफ कैंपों में अब भी हजारों की तादाद में मुतासरीन क़याम किए हुए हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से ये तादाद 11,000 तक बताई जा रही है, लेकिन ये तादाद दर हकीकत 60,000 तक होने का इम्कान है। 60,000 लोगों का बेसरो सामान की हालत में रिलीफ कैंपों में जिंदगी गुजारना हुकूमत के लिए इंतहाई शर्मनाक बात है। फसाद मुतासरीन, जिनमें बड़ी तादाद इस्मत रेजी के मुतासरीन की है, वो अपने इलाकों में वापस जाकर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं हैं। 2002 के गुजरात फसादात के मुतासरीन को भी सहूलतों की फराहमी में हुकूमत गुजरात की नाकामी पर गैर सरकारी तंजीमों ने ये जिम्मेदारी अपने सर ली थी और अब मुजफ्फरनगर की सूरत हाल भी कुछ इस तरह की हो गई है। हुकूमत की लापरवाही के बाद 66 बच्चों की अमवात पर तशवीश का इजहार करते हुए जनाब जाहिद अली खान, एडिटर रोजनामा सियासत, ने बताया कि मिल्लत फंड के जरिए राहतकारी कैंपों में मौजूद बच्चों और बड़ों को गर्म कपड़ों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने आज मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान से तफसीली मुशावरत और मुजफ्फरनगर के हालात से आगही के बाद इस बात का फैसला किया कि मिल्लत फंड के जरिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर फसादात के मुतासरीन में गर्म कपड़ों के अलावा दीगर इमदाद को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि मिल्लत इस्लामिया बिलखुसूस ख़ारीन सियासत, नाजरीन सियासत ने हर मरहले पर इदारे सियासत के तौसीत से अपने मजलूम हमवतनों की मदद व इयानत में अहम किरदार अदा किया है और तौक़े है कि वो इस कार्य खैर में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। एडिटर सियासत ने बताया कि इदारे सियासत ने मिल्लत फंड के जरिए मुजफ्फरनगर फसादात के फौरी बाद बतौर इमदाद 10 लाख रुपए मौलाना राबे हसनी नदवी सदर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रवाना किए, जिसे जिम्मेदारों ने बाज़ाबातकारी के अमल में इस्तेमाल करने का फैसला किया है। जनाब जाहिद अली खान ने क़ारीन सियासत और शहरियान हैदराबाद से अपील की कि वो मासूम बच्चों की जानों को बचाने के अलावा फसाद मुतासरीन को दरपेश मसाइल के हल के लिए मिल्लत फंड में अपने अतियात जमा करवाएं और साथ ही साथ बच्चों के लिए गर्म कपड़ों के अलावा ब्लैंकेट्स वगैरह से इयानत करें। आंध्र प्रदेश हज कमेटी के हुज्जाज इकराम की वापसी को 1 माह से जायद का अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक हुकूमत ने एयरपोर्ट पोजर चार्जेस में रियायत के सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने 25 सितंबर को हज हाउस में आज़मीन हज के पहले काफिले की रवानगी के मौके पर ऐलान किया था कि एयरपोर्ट पोजर चार्जेस में 50% रियायत की फराहमी में वो GMR कंपनी से बातचीत करेंगे। अगर GMR यूजर चार्जेस में रियायत के लिए तैयार ना हो तो हुकूमत 50% रियायत के मसावी रकम जारी करेगी। वजीर आला के इस ऐलान को 3 माह मुकम्मिल हो गए, लेकिन आज तक इस सिलसिले में हुकूमत ने कोई पेशरफ नहीं की। अब तो हुज्जाज इकराम की वापसी होकर 1 माह मुकम्मिल हो गया, लेकिन चीफ मिनिस्टर का वादा पूरा ना हो सका। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने धमकी दी है कि अगर सीमांध्रा कायदीन तेलंगाना बिल पर मुबाहस को रोकने की कोशिश करेंगे तो TRS खामोश नहीं रहेगी। पार्टी के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए सीमांध्रा अरकान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सीमांध्रा अरकान की जानिब से मुबाहस में रुकावट को TRS अरकान बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुनासिब तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि असेंबली की सूरत हाल से तेलंगाना अवाम में सख्त बरहमी पाई जाती है। अवाम का यह एहसास है कि सीमांध्रा अरकान तेलंगाना की तश्कील में रुकावट पैदा करना चाहते हैं।
एक तवील जद्दोजहद के बाद तेलंगाना अवाम के ख्वाबों की तकमील होने जा रही है। ऐसे वक्त मुबाहस में रुकावट पैदा करना तेलंगाना अवाम के जज्बात को मुश्तिल कर सकता है। गुज़िश्ता माह लंगर हाउस इलाके में एक सियासी वर्कर मोहम्मद ओवैस के कत्ल के सिलसिले में लंगर हाउस पुलिस ने 7 मुलजिमीन को बालाखिर गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मुलजिमीन अजहर कादरी व मजहर कादरी को, जो मजलिस के कायदीन हैं, मफरूर बताया गया। याद रहे कि कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हुए हल्के असेंबली नामपल्ली के फेरोज खान की तायीद करने वाले मोहम्मद ओवैस का 26 नवंबर की शब सनसनीखेज अंदाज में कत्ल कर दिया गया था। मुलजिमीन को अदालत में पेश करते हुए पुलिस ने रिमांड डायरी में कत्ल की वजह पुरानी मुखासिमत और आपसी दुश्मनी बताई है। कत्ल केस के सिलसिले में तफसीलात का इंकशाफ करते हुए डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन सत्या नारायणा ने बताया कि शहर के 2 बदनाम जमाना रॉडी शीटर्स मोहम्मद फिरदौस और मोहम्मद लतीफ ने अपने दीगर साथियों की मदद से ओवैस का कत्ल किया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में मकतूल ने 200 हामियों के हमरा कांग्रेस लीडर फेरोज खान की तायीद करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और वो इस इलाके में आए दिन सरगर्म होता जा रहा था। ओवैस की बढ़ती हुई मकबूलियत रॉडी शीटर्स फिरदौस और लतीफ को खटक रही थी और वो नौजवान कांग्रेस लीडर को नुकसान पहुंचाने के लिए मौके की तलाश में थे। चिलकलगुड़े के इलाके में खातून हादसाती तौर पर झुलस जाने से फौत हो गई। बताया जाता है कि 35 साल के रूपा, जो महमूदगुड़े के साकिन रामलू की बीवी थी, ये खातून 15 दिसंबर को अपने मकान में पकवान कर रही थी कि इस दौरान पेश आए हादसे में वो शदीद जख्मी हो गई, जिसकी कल रात इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस चिलकलगुड़े ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ तहकीकात है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।